अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन बेटा आप सबको वेलकम। हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट किया हुआ है। कल लेक्चर 1 किया था, आज हम उसके ऊपर लेक्चर 2 करेंगे। डिटर्मिनेंट के बारे में सीखेंगे, डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और फिर हम इक्वेशंस के ऊपर चले जाएंगे। जी आपके पास सबसे पहले जी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हम पहले ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के ऊपर बात करेंगे। जी स्क्वायर मैट्रिक्स पहला आपका टॉपिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। हम पहले डिस्कशन सारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के ऊपर करेंगे। जी आपके पास कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ए आपके पास है मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। इनके इंग्रेडिएंट्स पर इसके अंदर क्या क्या आपके पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है। नंबर 2 इसके अंदर क्या है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है आपके पास। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 4 पॉइंट इसके अंदर आपके पास है। ए एंड डी आर डायगोनल एलिमेंट्स, ए एंड डी आर डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद बेटा आपके पास नंबर 5 है, बी एंड सी आर नॉन डायगोनल एलिमेंट। नंबर 6 आपके पास है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर। ए प्लस डी इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर दें तो आपके पास ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। नंबर 7 है आपके पास, इसका जो डिटर्मिनेंट है आपके पास होता है जी ए डी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद बेटा आपके पास अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हो तो क्या क्या चीजें हैं जी। डिटर्मिनेंट 0 होता है देन ए इज सिंगुलर, आपके पास ए सिंगुलर होता है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ ए इज नल, इफ ए इज नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट है जी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बेटा मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपके सामने लिखी हैं जी। इंफॉर्मेशंस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के हवाले से हैं। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू नॉन जीरो हो तो क्या आएगा। चलें जी बेटा, ये हमने 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ बातें लिखी। जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे 4 होंगे जी। 1 2 3 4 ए एंड डी आर डायगोनल एलिमेंट्स, बी एंड सी आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए प्लस डी इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो उसके डायगोनल एंट्रीज को आप ऐड कर दें तो वो आपके पास ट्रेस आ जाता है, उसे आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हो। नेक्स्ट आपके पास ए डिटर्मिनेंट होता है जी ए डी माइनस बी सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो तो फिर क्या क्या हो सकता है। आपके पास ए सिंगुलर होता है, रैंक ऑफ ए आपके पास 0 होता है। ए बी सी डी जो एलिमेंट है वो जीपी के एलिमेंट होते हैं और हम उसका इनवर्स नहीं ले सकते। ओके,
चलिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास बी है, अगर ए का डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो बेटा क्या होगा, देखें, रैंक ऑफ ए, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, रैंक इसका 2 होगा, जो आपके पास ए होगा, ए इज नॉन सिंगुलर, ए आपके पास नॉन सिंगुलर होगा। उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी है ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ए इनवर्स का होल इनवर्स आपके पास आ जाएगा ए के इक्वल, और आपके पास ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स टू ए इज इक्वल्स टू ए होता है। ये कुछ MCQs थे 2x2 के हवाले से। और बेटा मैं आपको बता चलूं, जो पेपर में आपके पास MCQs आता है 80 to 90% चांसेस होते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स ही आपके सामने होगा। 2x2 से हट के शाज़ व नाज़िर है कि वो 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर जाए। 2x2 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा ये हमने कुछ बात कर ली इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो क्या क्या होगा, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास क्या क्या चीजें होंगी। नेक्स्ट बेटा पॉइंट 7 के बाद हमारे पास पॉइंट है माइनर्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। आपके पास आएगा M11 इज इक्वल टू डी, M22 इज इक्वल टू सी, M21 इज इक्वल टू बी, M22 इज इक्वल टू ए। और आपके पास ये आ गया जी माइनर्स। मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स M मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा DCBA। अब माइनस किस तरह फाइंड करने, आप सारे बच्चों को बेटा फाइंड करना आता है माइनर्स। अगर हमने ए का माइनर फाइंड करना है तो आपके पास से आप M11 बोलते हो, ये कॉलम और ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, आपके पास कौन सा एलिमेंट बचा, डी, ये MM आ गया। अगर आपने M22 फाइंड करना है तो आपके पास ये एलिमेंट आएगा, इस वाली रो और इस वाली कॉलम को इग्नोर करें, आपके पास इक्वल्स टू आएगा ए। देखें M22 आपके पास ए के इक्वल है। अगर आपने 1 2 फाइंड करना तो ये कॉलम ये रो इग्नोर करें, आपके पास सी आ जाएगा। अगर आपने 2 1 फाइंड करना है तो ये कॉलम ये रो इग्नोर करेंगे, आपके पास बी आ जाएगा। ये माइनर्स आप सारे बच्चों को फाइंड करने आते हैं, इसलिए मैं इतने डिटेल में इसके अंदर नहीं गया। और आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर होता है वो भी आपके पास ए डी माइनस बी सी ही होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर्स भी आपके पास ए डी माइनस बी सी ही आता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर। MCQs माइनर का डिटर्मिनेंट ले लें या ए का डिटर्मिनेंट ले लें, आपके पास आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी कोफैक्टर्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। नंबर 11 कोफैक्टर्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। आपके पास आएगा जी A11, ए आपके पास आएगा 12, A21 और A22। कोफैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं जी। पहली रो पहला कॉलम 1 + 1 -1 के ऊपर आपके पास आ जाएगा जी 1 + 1, -1 के ऊपर आपके पास 2 आएगा, आंसर आपके पास 1 नहीं आएगा, वो आपके पास डी ही आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -C और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -B और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A। ये आपके पास कोफैक्टर्स आ गए। यहाँ पे मजे की एक बात बताऊं, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, माइनर का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तीनों ही आपके पास इक्वल होते हैं। कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, माइनर का डिटर्मिनेंट और आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तीनों इक्वल होते हैं। ये आपके पास MCQs भी पेपर में आ सकता है कि आपके पास तीनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए।
एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए नंबर 12 है आपके पास। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, हम एडिटिव इनवर्स ऑफ ए किस तरह लेंगे? आपके पास आ जाएगा बी मैट्रिक्स ए, आपके पास ये था बी, आपके इसको बी कह लें, और आपके पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी। एडिटिव इनवर्स का होता है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, आंसर 0 आ जाए। आप हर वैल्यू के साथ माइनस लगा दें तो आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। कि बेटा वेट करें अफान, अभी हम 3 क्रॉस 3 पे नहीं गए बेटा। उसके बाद बेटा आपके पास है जी नंबर 13। नंबर 13 में आपके पास है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। वो आपके पास क्या होता है जी? एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाता है जी ए डिटर्मिनेंट ओवर, नहीं, आपके पास आता है जी एडजॉइंट ऑफ ए, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है जी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। आपके पास आता है जी को फैक्टर का ट्रांसपोज। जो को फैक्टर्स आते हैं उनका ट्रांसपोज ले ले तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। यहाँ से को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाए, आपके पास क्या आता है जरा देखें जी। को फैक्टर का मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है डी माइनस सी माइनस बी और ए। आपके पास इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज ले लें, आपके पास इसका एडजॉइंट आएगा जी ए डी माइनस सी और माइनस बी। ये आपके पास इसका एडजॉइंट आ गया। ओके, जगह चेंज और वो आपके पास आ जाएगा। फरवा कह रही सर एंड में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिपीट कर दी। ठीक है बेटा, मैं आपको कर दूंगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एंड में रिपीट आपको कर दिया जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ गया जी। अगर आपने इनवर्स फाइंड करना हो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, अगर आपने इनवर्स फाइंड करना हो तो आपको होता है जी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से हवाले सारे इंग्रेडिएंट थे बेटा जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज आपसे पास पेपर में पूछी भी जा चुकी हैं। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो न्यू होंगी आपके लिए, खासकर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के अंदर। जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इनके अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बेटा मुझे बता दें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के अंदर किसी बच्चे को कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी करें, फिर हम 3 क्रॉस 3 के ऊपर बात करेंगे। बड़ा आसान चैप्टर है, 3 और 4 चैप्टर दोनों ही बड़े आसान हैं। चलें जी, फिर इसको रेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी 3 क्रॉस 3 के ऊपर। चलें जी, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 हो, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपके पास मैट्रिक्स है A3 क्रॉस 3 का आपके पास मैट्रिक्स है। तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा जी A11 A11 प्लस A11 प्लस A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन बाय R1। आप इसको एक्सपेंड R2 भी कर सकते हैं, R3 भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 मेथड हैं इसको एक्सपेंड करने के।
मैंने आपके सामने R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड किया है। ये जो आपके पास A11, A12, A13 है बेटा, ये को फैक्टर्स हैं। अभी बच्चे का क्वेश्चन है सर हम 3 क्रॉस 3 के को फैक्टर्स और माइनस किस तरह फाइंड करेंगे। अब फार्म बेटा जरा गौर सुनिएगा। A11 आपके पास क्या है जी, -1 की पावर 1 + 1 M11, ये आपके पास है जी को फैक्टर। अब आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर आपके पास आ जाएगा 2 और M11 क्या चीज़ है, ये 11 एंट्री है। ये वाला कॉलम और ये रो इग्नोर करें, आपके पास आ जाएगा A22, A23, A32 एंड A33। ये आपके पास A11 आ गया। उसके बाद देखें जी A12 क्या है आपके पास, -1 की पावर 1 + 2 M12, तो -1 की पावर आपके पास आ जाएगी 3 और आपके पास 1 2, ये कॉलम और ये रो इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को इग्नोर करेंगे। A21, A23, A31, A33, ये आपके पास आ गया A12। उसके बाद A13 आपके पास क्या है जी, -1 की पावर 1 + 3 M13 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4। इस वाले कॉलम और इस वाले रो के इग्नोर करें। A21, A22, A31, A32, ये आपके पास आ गए 3 क्रॉस 3 के माइनस। अफान बेटा क्लियर है कि आप 3 क्रॉस 3 के माइनस और को फैक्टर्स किस तरह फाइंड करोगे। ये आपके पास एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंड आप मैंने किया हुआ है जी R1 से, आप इसको R2 से भी एक्सपेंड कर सकते हो। किस तरह देखें जरा, आपके पास है जी A21 है, A21 है, तो आपके पास क्या आएगा, A2 एंट्री साथ A21 आ जाएगी और साथ आ जाएगा A21 प्लस, उसके बाद कौन सी एंट्री है, A22 है, A22 आ जाएगा प्लस A323 है, तो साथ A23 आ जाएगा। इससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट डैट, इंपॉर्टेंट MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs रिजल्ट है आपके सामने, ये 12 दफा पेपर में आ चुका है रिजल्ट बेटा जी। बेटा अगर आपके पास I + J ओड होगा तो माइनस आ जाएगा, अगर इवन होगा तो प्लस आ जाएगा। अंडरस्टूड बात है, क्योंकि अंदर आपके पास क्या है, -1 है अर्गुमान बेटा। शाबाश, आपका मैंने कल का रिजल्ट देखा, आपका रिजल्ट भी अच्छा है। वहाब ने बड़ा मायूस किया, वहाब के बड़े कम मार्क्स थे, अर्गुमान बेटे के बड़े अच्छे मार्क्स है बेटा। शाबाश, कीप इट अप, और मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। चलो जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास नोट डैट क्या है। अगर आपके पास है जी A11, आप लिख दें यहाँ पे A21 + A12, यहाँ पे आ जाए आपके पास 31 प्लस आ जाए जी A13 और आपके पास आ जाए जी 21। क्या है जी, देखो अगर ये 21 है तो ये भी 21 है, अगर ये 22 है तो ये भी 22 है, ये 23 तो ये भी आपके पास क्या है 23 है। इधर भी देखो, अगर A11 तो यहाँ भी 11, A12 तो यहाँ भी 12, A13 तो यहाँ भी क्या है आपके पास 13 है। अगर आपके पास डिफरेंट पड़े हो, एंट्री के साथ डिफरेंट को फैक्टर हो, तो आंसर आपके पास क्या है, =0 है। आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं। ओके, आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आपके पास डिफरेंट को फैक्टर्स एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ये रिजल्ट है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये इससे रिलेटेड MCQs पेपर में 12 दफा पूछा जा चुका है। उस्मान थोड़ा बैटरी का कह रहे हैं जी, बेटा बैटरी मैं चेंज करवा दूँ, वेट कीजिएगा 1 मिनट, मैं अभी बैटरी का कहता हूँ जी। मैंने बैटरी का कह दिया, अभी चेंज होती है। हमारे बहुत ही प्यारे मुनव्वर साहब आ गए हैं, बहुत अच्छे हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, अभी चेंज कर देते हैं बैटरी को। चलें जी बेटा, आपके पास है अच्छा और गुमान क्या सर माइनस लगाया, बेटा मैंने इसको सोल्व ही नहीं किया। इसको सोल्व करता तो मैं साथ माइनस लगा देता, मैंने इसको सोल्व नहीं किया, मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया है। ठीक है, चलें जी बेटा, आपके पास
ये रिजल्ट आपको होपफुली समझ आ गया होगा। जब डिफरेंट साथ आएंगे एंट्री के साथ को फैक्टर, तो आपके पास आंसर 0 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे जी प्रॉपर्टीज के ऊपर, 3x3 की प्रॉपर्टीज। और हम 3x3 को पेपर के अंदर प्रॉपर्टीज के थ्रू ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 1, if every element in a row or a column of a square matrix A is 0 then A determinant is equals to 0। आपके पास किसी रो या कॉलम के अंदर हर एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। क्या है जी आपके पास, इफ एवरी एलिमेंट इन आ रो or a column then determinant of A is equals to 0। अगर मैट्रिक्स के अंदर किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो जाएं तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जी। ये एमसीक्यूज देखिएगा, पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास एमसीक्यूज जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आपके पास है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 2 -1 -2। ये आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है। ए ऑप्शन है आपके पास 0, बीटा ऑप्शन है आपके पास -1, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 1 और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 2। आपको प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी में कहता है इफ एवरी एलिमेंट इन रो और अ कॉलम देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जब हर रो के अंदर हर एलिमेंट या कॉलम के अंदर एलिमेंट 0 हो तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। हम एमसीक्यूज आपके पास आ गया जी। आप क्या करें जी, C1 C2 को ऐड कर दो, C1 प्लस C2, तो देखो आपके पास कहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 2 -1 -2। आपके पास C1 C2 को ऐड करने से ये आ गया। और आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम आपके पास इक्वल्स टू क्या होता है, 0 के आ जाएगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 2 -1 -2। तो देखें आपके पास इस कॉलम के अंदर हर एलिमेंट 0 के इक्वल है तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट की भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ओके, सारे बच्चों को क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर। प्रॉपर्टी 2 में कहता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ corresponding rows and columns of a square matrix A are interchanged then the determinant of resulting is A। क्या है जी आपके पास, if rows and columns of a matrix are interchanged then the determinant of A is equals to A transpose। आपके पास इक्वल आ जाता है। मतलब जब आप इंटरचेंज करोगे रो और कॉलम तो आप उसका ट्रांसपोज ही ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। 1 2 आपके पास रो बन गई, 3 4 आपके पास ये भी कॉलम बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लें, आपके पास क्या आ रहा है 4 1 द 4 -6। इसका डिटर्मिनेंट लें, आपके पास क्या आ रहा है 4 1 द 4 -6, ये भी -2, ये भी आपके पास -2। मतलब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें कहता है कि हम अगर किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास तब भी डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होता।
स्टिल वही आंसर आता है जो आपके पास ए के डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। जल्दी से बताएं बेटा, ये सबको ये बोर्ड क्लियर है? किसी बच्चे को इस बोर्ड के अंदर इशू तो नहीं है? जल्दी से बेटा मुझे बताएं, सबको क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। अगर आप सबको ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दें बेटा। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ से आपको बता चलूँ कि मैंने थोड़ी सी सर्च मारी। जब सुबह आपने मुझसे पूछा कि सर हमारा वाकई ही पेपर शेड्यूल है, तो जी बेटा मैंने चेक किया है। जो आपका ई कैट का एंट्री टेस्ट है वो 3 to 6 अगस्त के अंदर शेड्यूल है। जो आपका ई कैट का एंट्री टेस्ट है वो 3 to 6 अगस्त के अंदर शेड्यूल है बेटा। आपका कंफर्म हो गया कि ईद के फ़ौरन बाद ई कैट का टेस्ट होगा, यूईटी का टेस्ट होगा। तो इसलिए बेटा प्रिपेयर कर लें अपने लेक्चर्स को। इसलिए मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था तो मैंने सिलेबस इतना स्पीड अप करके मैंने कवर करवा दिया। अब मुझे टेंशन ही नहीं है क्योंकि मेरे पास दिन बहुत ज़्यादा है। सिलेबस चैप्टर आपके रह गए हैं 3, 4, 6, 7, 8, 4 चैप्टर आपके रह गए हैं। 5 में से तो कुछ आता ही नहीं है, ना ही मैंने करवाना है। बस आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आपने करना क्या क्या है। 4 चैप्टर हमारे रह गए हैं। लेक्चर्स हमारे पास 15 to 16 है। तो मेरी तरफ से तो आपको कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपना इंशाल्लाह। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी इंशाल्लाह टीचर्स लगे हैं, वो भी आपका कवर हो जाएगा। इंतहाई जल्दी कवर कर लेंगे वो भी। जी हैदर, आपकी कुर्बानी होगी बेटा। कुर्बानी हमेशा स्टूडेंट्स की होती है। चलें जी बेटा, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 है बेटा आपके पास, इफ 2 rows एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, इफ 2 rows and columns are interchange, then determinant of A is equals to माइनस A का डिटर्मिनेंट। जब आप मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट के ऊपर फर्क आता है सिर्फ माइनस का आता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं जी, आपके पास डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स है आपके पास 2, 3, 5, 6 और ए आपके पास, हम इसकी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं जी, 3, 6, 2, 5। इसका डिटर्मिनेंट लें 12 माइनस 15 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -3। इसका डिटर्मिनेंट लें आपके पास 3, 5 द 15, 12 आपके पास आ गया जी 3। देखिए दोनों में आपके पास माइनस का डिफरेंस है। जब आप किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज और या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो जस्ट जो फ़र्क आता है आपके पास वो क्या आता है जी, माइनस का फ़र्क आता है। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल टू होता है माइनस ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल। ओके, नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी आपके पास, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स देन ए इज इक्वल्स टू, आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है in a matrix 2 rows and columns are identical, then determinant of A is equals to 0।
आपके पास मैट्रिक्स के अंदर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि आपके पास दो रोज या दो कॉलम्स सेम हो, इक्वल हो जाएं तो आपके पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, इक्वल्स टू 0 होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6, दो रो सेम है आपके पास तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 होगा। आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज करवाता चलूंगा जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। 1 आयोटा क्यूब, 1 आयोटा क्यूब, 2 आयोटा क्यूब आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल, और आपके पास पूछा गया है इक्वल्स टू, ए ऑप्शन है आपके पास 0, बीटा ऑप्शन है आपके पास आयोटा, चार्ली ऑप्शन है माइनस आयोटा, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 1 की। तो बेटा क्या होगा, अगर आप C2 में से कॉमन लेते हो आयोटा, हम टेकिंग कॉमन करते हैं आयोटा फ्रॉम C2 तो आपके पास बचता है आयोटा आयोटा आयोटा, आपके पास आ जाएगा आयोटा कॉमन ले रहे हैं हम, आयोटा स्केयर कॉमन लें, आयोटा कॉमन लेंगे आयोटा स्केयर आ जाएगा, आयोटा स्केयर लेंगे तो अंदर आपके पास आयोटा आयोटा ही आएगा 1 2 3। देखें जी दो कॉलम सेम हो गए, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ऑप्शन अल्फा इज द राइट ऑप्शन। जब भी आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा तो आपने उसको अन्यथा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, पहले आपने उसको सोच लेना है, समझ लेना है कि हम इसको प्रॉपर्टीज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते। ओके चलें जी बेटा, ये आपके पास थी फोर्थ प्रॉपर्टी। आगे अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाई द रियल नंबर के देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के ए। कहता है जी अगर हम किसी रो या किसी मैट्रिक्स को इफ मल्टीप्लाई by k of any row and column of matrix then a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के ए का डिटर्मिनेंट। अगर हम किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के किसी कॉलम या रो से मल्टीप्लाई कर दें तो उनके दरमियान ये रिलेशन होल्ड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 1 4 5 6, इसका डिटर्मिनेंट लें आपके पास क्या आता है 6 1 6 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब हम 3a कर लेते हैं जी, ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी कॉलम के साथ, हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले 3 1 3 3 5 15 4 6। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें 3 4 24 15 4 आपके पास आ जाएगा 60, ये आपके पास बनेगा जी माइनस 36। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था इसको बेटा, इस कॉलम को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ पे 12 आ रहा है जी, यहाँ पे आपके पास 6 1 6 5 4 26 माइनस 20 आपके पास आता है जी -14। 6 3 आपके पास होता है जी 18, 6 3 आपके पास 18 होता है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी 18 आएगा। जब 18 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 और ये आपके पास आएगा जी 3 1 3 1 कैरी 3 6 आपके पास आ जाएगा 18। अभी भी मिस्टेक आ रही है बेटा, बताओ जरा कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं मैं। आपके पास आएगा
38 या 48? 16 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2 5 42। ये आपके पास बनता है जी 42। 3 1 दा 3 1 क्या जी, 3 4 दा 12 14। अब ये आपके पास आ गया है 3 ए का डिटर्मिनेंट। चेक कर लें आपके पास, अगर हम किसी रो को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करें, आउट ऑफ फ्रेम आ रहा है बेटा, चले मैंने यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ जी, दोबारा इसको बताता हूँ जी। आपके पास देखिए, हमने ये ए मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेंट लिया 6 1 दा 6 5 4 दा -20 -14 आ गया। अब आप जरा इसको 3 से मल्टीप्लाई करें इसके कॉलम को, या कॉलम को कर लो चाहे आप रो को कर लो, तो मैं कॉलम को कर रहा हूं, हम यहाँ कॉलम को कर रहे हो बेटा। कॉलम को करें, आपके पास आएगा 3 1 दा 3 में 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 दा आपके पास आ जाएगा 15 4 और 6। जरा टर्मिनल लें इसका, 3 6 दा आपके पास आएगा 18 -60, यह आएगा -42। यह आएगा जी 3 इंटू -14, यह आ जाएगा 3 ए का डिटर्मिनेंट। चेक कर लें आपके पास, अगर हम किसी रो या किसी कॉलम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास डिटर्मिनेंट पे जो फर्क पड़ता है वो कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है। जस्ट ये फर्क है और इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इफ मल्टीप्लाई बाय के ऑफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स देन ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के का डिटर्मिनेंट, के ए का डिटर्मिनेंट। ओके, जल्दी से बताओ बेटा, आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 4 5 तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर है? किसी बच्चे को तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी करें बेटा, सबको क्लियर है? चलें जी बेटा, नेक्स्ट फिर प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर आपके पास है जी 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कहता है, इफ एवरी एलिमेंट of a row or column of a square matrix A is the sum of two terms, then its determinant can be written in the sum of two determinants। इस प्रॉपर्टी में कहता है बेटा कि अगर आपके पास इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ टू टर्म्स, आपके पास कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ टू मैट्रिक्स आपके पास हो, तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट या फिर आपके पास जो ये मैट्रिक्स बनेगा 2 2 1 1 जमा 3 4 1 1, इन दोनों का डिटर्मिनेंट आपके पास सेम होगा। अगर आपके पास कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ टू एलिमेंट्स होंगी तो वहां से इसका डिटर्मिनेंट ले लें आप, चाहे इनका अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लें, आपके पास आंसर सेम आएगा। चेक कर लेते हैं जी, 2 3 5 6 1 1, 5 1 दा 5 -6, आपके पास आंसर आएगा जी -1।
2 1 दा 2 माइनस 2 1 दा 2 प्लस 3 1 दा 3 माइनस 4, ये कैंसल, -1। चेक कर लें बेटा, दोनों का आंसर आपके पास क्या है, सेम आया है। अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई रो या कोई कॉलम सम ऑफ 2 नंबर्स हो तो आप चाहे उसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले लें, चाहे वहां से आप उनको अलग अलग करके दो मैट्रिक्स बना के डिटरमिनेंट ले लें, आपके पास दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ओके, सारे बच्चों की प्रॉपर्टी समझ आ गई है, क्लियर है सबको? एमसीक्यूज देखते हैं इस प्रॉपर्टी के हवाले से। एमसीक्यूज आपके पास है a प्लस 2b c प्लस 2d b d। ए ऑप्शन है आपके पास 2 इंटू ए डी माइनस बी सी, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है बेटा आपके पास 2AD माइनस बी सी, और डेल्टा ऑप्शन है AD माइनस बी सी। तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं आराम के साथ, या इनका आप अलग अलग डिटरमिनेंट भी कर सकते हो। तो आप इसको लिख लें जी, A प्लस 2B इंटू डी माइनस बी इंटू सी प्लस 2D, आएगा AD माइनस 2DB माइनस BC माइनस प्लस माइनस 2DB, ये कैंसल, आपके पास आ जाएगा AD माइनस BC। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी आपके पास है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जरा गौर कीजिएगा। आपके पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 7 है, यहां लिखता हूं। अगर आपके पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो L L L 2 4 5 0 0 0, आपके पास अगर कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो आपके पास इसका डिटरमिनेंट होता है जी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज L क्यूब। इसका आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, चाहे अपर ट्राइंगुलर हो, चाहे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज आप कर लें तो आपके पास इसका डिटरमिनेंट आ जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 है। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें कहता है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर square matrix of same order, then ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट होता है। अगर आपके पास ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के तो उनका प्रोडक्ट लेकर डिटरमिनेंट ले लें, चाहे उनका अलग अलग ले लें, आपके पास आंसर इक्वल आएगा। ओके, ये थी बेटा आपके पास सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जो होपफुली आप सारे बच्चों को बेटा ये इसका मजा आया होगा करने का जी। इससे रिलेटेड अगर आपको मैं एमसीक्यूज कराऊं, जरा एमसीक्यूज भी कर लें इससे रिलेटेड, ये पास पेपर में आ चुका है, अच्छा हुआ नजर पड़ गई मेरी। एमसीक्यूज क्या है इससे रिलेटेड बेटा, if AB is equals to 100, if AB is equals to 100 and A is equals to 25, then determinant of B is equals to अल्फा ऑप्शन है आपके पास 25, बीटा ऑप्शन है आपके पास 100, चार्ली ऑप्शन है 4, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 25 100। तो आपके पास है जी ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट आपके पास 100 है, ए डिटर्मिनेंट 25 है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 100/25, आपके पास आंसर आ जाएगा 4। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ओके, 7 एक बार दोबारा बता दें। 7 में बेटा क्या था, अगर आपके पास कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बेटा आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होता है या तो
डायगोनल के नीचे सारे जीरो हों या डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हों, या दोनों तरफ जीरो हो, या डायगोनल के ऊपर भी जीरो डायगोनल के नीचे भी जीरो एलिमेंट्स हों, तो वो आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। उसका जो डिटरमिनेंट होता है, आपने सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना होता है 2l²। अगर सिर्फ नीचे ऊपर जीरो आ जाए, आपके पास ये पड़ा हो जी 1 2 3, तो तब भी आपके पास इसका डिटरमिनेंट यही होगा, चाहे ऊपर अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे जस्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास जस्ट डायगोनल एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई ही करना होता है, आ जाता है। ओके, चलें बेटा जल्दी से बताएं, आप सारे बच्चों को क्लियर है आज का लेक्चर? हमारे कुछ इक्वेशंस के हवाले से बात रहेगी, इंशाल्लाह उसको कल डिस्कस कर लेंगे। उसके हम आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि आपके पास होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होते हैं। ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे और अच्छा टॉपिक है, उसको कल करेंगे। आज जल्दी में हम उसको निपटा नहीं सकते हैं, तो कल हम उसको करके साथ चैप्टर नंबर 4 भी हम आगाज़ करेंगे। जल्दी से आप मुझे बताओ, आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बड़ा आसान चैप्टर था, सिर्फ मैंने चीज़ें आपकी रिमाइंड ही की हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं सारी बातें। तो बेटा कल इंशाल्लाह बता दूंगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कल बता देंगे। कल हमारे पास बहुत टाइम होगा, कल भी हम सिर्फ चैप्टर नंबर 3 पे ही लेक्चर करेंगे। कल टाइम होगा, हम कल देख लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, फिर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहते हैं, एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म रहती चीज़ें रहती हैं, हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह।